यूनिवर्सिटी के आप हो विद्यार्थी, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हो चाहे फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, ये वीडियो आपके लिए। काफी दिन हो गए आपको रिजल्ट का इंतजार करते हो। आखिरकार जो आपका रिजल्ट है उसकी डेट आपके सामने जो लगभग आ चुकी है, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है पिछले सप्ताह आपके सामने जो फर्स्ट सेमेस्टर का वो रिजल्ट जारी कर दिया गया था, आपका रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। कब तक आएगा उसकी रिजल्ट से डेट से संबंधित अपन पूरी जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अगले सेमेस्टर कब देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, चाहे सिक्स सेमेस्टर हो, आपका अगला सेमेस्टर कब तक होगा, इसी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले के वीडियो को शुरू करें, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। अपन देखते हैं सारी की सारी जानकारी, अगला सेमेस्टर आपका कब तक होने वाला है और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की आपके सामने जो रिजल्ट है उसकी डेट आपकी कब तक रहने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है राजस्थान विश्वविद्यालय है उसके द्वारा थोड़े दिन पहले आपके सामने जो फर्स्ट सेमेस्टर है, कौन सा सेमेस्टर भाई, आपके सामने जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। ठीक है, और उसके भाई फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम की अगर टाइमलाइन की बात करें तो उनकी एग्जाम जनवरी के अंदर हुई थी और आपकी एग्जाम मार्च के अंदर देखने को मिली थी। कब देखने को मिली थी भाई, मार्च के अंदर आपकी जो एग्जाम है वो देखने को मिली थी। तो आपकी अगर मैं रिजल्ट की डेट की बात करूं तो सीधी सीधी अगर मैं आपको एक बात बता दूं, कम से कम आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी है 2 से 3 महीने ले रही है। कितने महीने ले रही है, 2 से 3 महीने ले रही है रिजल्ट को निकालने के लिए। तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, तो मई महीने में आपका रिजल्ट आने का कोई चांसेस नहीं है। क्या है, मई महीने में, जो मई का महीना चल रहा है इसमें रिजल्ट आने के लगभग आपके कोई चांस नहीं है। मई महीने में आपका रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है जो रिजल्ट होता है ना उसकी एक टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन क्या होती है, सबसे पहले आपको जो रिजल्ट है वो बीकॉम वालों का देखने को मिलता है। किनका देखने को मिलता है, बीकॉम के जो विद्यार्थी होते हैं ना उनका रिजल्ट सबसे पहले देखने को मिलता है। समझ में आ गया। फिर आपके सामने जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो बीएससी वालों का देखने को मिलता है और फिर आपके सामने जो रिजल्ट है वो बीए वालों का देखने को मिलता है। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। सबसे पहले आपको जो रिजल्ट आता है वो आपके सामने बीकॉम वालों का आएगा, फिर बीएससी वालों का आएगा और फिर बीए वालों का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। तो जो रिजल्ट है उसकी लगभग चांसेस हैं कि वो जून के फर्स्ट वीक में आए। कब आए, जून के फर्स्ट वीक के अंदर आपके सामने आपको देखने को मिल सकता है, जून के फर्स्ट वीक में। अच्छा, इसमें भी आपको एक झोल है थोड़ा। क्या झोल है, सबसे पहले रिजल्ट फिफ्थ सेमेस्टर का आएगा भाई। कौन से सेमेस्टर का आएगा, सबसे पहले जो रिजल्ट है वो फिफ्थ सेमेस्टर का देखने को मिलेगा। पहले फिफ्थ सेमेस्टर का आएगा, फिफ्थ सेमेस्टर में भी पहले बीकॉम का देखने को मिलेगा, फिर आपके सामने बीएससी का देखने को मिलेगा और फिर आपके सामने जो बीए है उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनका रिजल्ट एक वीक में आ जाएगा, लगभग कितने, एक वीक में आ जाएगा। एक वीक का अर्थ आपको जून की लगभग आपके सामने 10 तारीख तक, 10 तारीख तक आपके सामने सारे के सारे फिफ्थ सेमेस्टर के बीकॉम, बीएससी और बीए का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है आपका। समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा बीकॉम, बीएससी और बीए। उसके बाद में अगर अपन बात करें किसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आएगा आपको थर्ड सेमेस्टर वालों का रिजल्ट। इसका रिजल्ट आएगा, थर्ड सेमेस्टर वालों का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करूं तो वही टाइमलाइन रहेगी, सबसे पहले बीकॉम वालों का, फिर आपके सामने बीएससी वालों का, फिर आपके सामने जो बीए है उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहले बीकॉम, बीएससी और बीए। इनके रिजल्ट की बात करूं तो लगभग आपके सामने इनका जो रिजल्ट है वो आपके सामने 10 से लेकर 20 जून के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। कब देखने को मिल सकता है, 10 से लेकर 20 जून तक आपके सामने इनका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, इस बार रिजल्ट चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज का साथ ही आएगा, अलग अलग नहीं देखने को मिलेगा। क्या है, जो रेगुलर और नॉन कॉलेज, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे आपके सामने नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, किसके विद्यार्थी हो, नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, सबका रिजल्ट आपके सामने एक साथ ही देखने को मिलेगा। लगभग आपके सामने 10 से 20 जून के बीच में थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। अब सबसे जरूरी जो जानकारी है आपकी अगले सेमेस्टर की, कौन सी, सबसे जरूरी जो जानकारी है आपका फिफ्थ सेमेस्टर की, सॉरी जो अगले सेमेस्टर, जो आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, क्या है, जो आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो कब तक होगा,
इसमें आपके सामने चाहे आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है, चाहे इसमें आप फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, चाहे आप इसमें सिक्स्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो। कौन से सेमेस्टर के? सिक्स्थ सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे आप इसमें सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, चाहे इसमें फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, चाहे आप इसमें सिक्स्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, आपका जो अगला सेमेस्टर है ना वो कब देखने को मिलेगा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जो सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कौन से वालों का आएगा भाई? सेकेंड सेमेस्टर का। कौन सा आएगा? सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है ना वो अब सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट नहीं, सब सेकेंड सेमेस्टर है ना वो आपके सामने सबसे पहले होगा। क्या होगा? सेकेंड सेमेस्टर है ना वो सबसे पहले होगा, क्योंकि आपके सामने लगभग अब आपके जल्दी एग्जाम फॉर्म भी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? आपके एग्जाम फॉर्म देखने को मिलेंगे। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, और सेकंड सेमेस्टर का रेगुलर और नॉन कॉलेज के जो एग्जाम है वो भाई जून मंथ में देखने को मिल सकते हैं। कब देखने को मिल सकते हैं? जून मंथ के अंदर आपके सामने देखने को मिलते हैं। चाहे आप यूजी के विद्यार्थी हो, चाहे आप पीजी के विद्यार्थी हो, चाहे आपके सामने बीएड के विद्यार्थी हो। समझ में आ गया? सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो सबसे पहले होंगी। चाहे आप रेगुलर नॉन कॉलेज के लिए, आपके ज्यादा दिन का टाइम आपके पास ज्यादा बचा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1 मंथ है, 1 महीने से भी आपके पास कम का समय आपके पास बचा हुआ है। चाहे आप पीजी के विद्यार्थी हो, चाहे यूजी हो, चाहे बीएड के विद्यार्थी हो, सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम है वो जून महीने में होगी। हर हाल में आपके सामने जून महीने में करवा देंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब जरूरी आपके लिए फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर कब होगा। आप में से काफी विद्यार्थी यही चीज जानने के लिए आए कि भाई अभी तक तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया है, हमारा सेशन कब खत्म करेंगे भाई, ये सिक्स सेमेस्टर करा के हमें इस जो जंजाल है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, इससे कब हमें छुटकारा मिलने वाला है। सिक्स्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, या सिक्स सेमेस्टर है वो कब तक करवा लिए जाएंगे। सबसे पहले तो रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले एग्जाम करवाए जाएंगे। तो आपके सामने सिक्स्थ और फोर्थ सेमेस्टर जो एग्जाम है वो भाई आपके सामने जुलाई महीने में देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलेंगे? जुलाई महीने के अंदर आपके सामने, जुलाई महीने के अंदर आपकी एग्जाम होंगे। तो आपके लिए भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपके पास 45 दिन आपके पास बचे हैं। 30-45 जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उससे मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 20 से 30 दिन में आपकी जो एग्जाम है वो करवा ली जाएगी। समझ में आएगा? तो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर है वो जून में होने के कम चांसेस हैं, उसके लगभग चांसेस हैं कि वो जुलाई महीने में आपको करवाए जाए। क्या तो जून के एंड में या जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है उसके अंदर आपकी जो एग्जाम है वो शुरू होगी। तो इसके लिए आप रेगुलर है वो तैयारी कर ले, चाहे आप इसमें रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे इसमें नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, सबकी एग्जाम एक साथ देखने को मिलेगी। और आपके सामने कब देखने को मिलेगी भाई? जुलाई महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। कौन से मंथ के अंदर? जुलाई मंथ के अंदर देखने को मिल सकती है आपकी। तो मुझे उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके रिजल्ट कब तक आएगा, आपका सेमेस्टर वो कब तक देखने को मिलेगा, कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।